जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी आजादी के आंदोलन में जेल में गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर आजादी के आंदोलन में जेल में गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी आजादी के आंदोलन में जेल। यानी 3 पीढ़ियां जिस परिवार की आजादी के आंदोलन में जेल में रही, और जैसा विधायक जी ने बताया कि एक बहुत बड़े परिवार से संबंध मोतीलाल नेहरू जी रखते थे। काफी अच्छा पैसा था, काफी अच्छे ठाट बाट थे, लेकिन आजादी के आंदोलन को ध्यान में रखकर इलाहाबाद का जो मकान था वो आजादी के आंदोलन के जो स्वतंत्रता के सेनानी थे उनको देने का काम भी मोतीलाल नेहरू जी ने किया। आनंद भवन। और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल के अंदर रहे। आज बात करना बड़ा आसान, कमी निकालना बड़ा आसान है, क्या किया ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन आजादी के आंदोलन के अंदर 9 साल तक जेल में रहना, 5 दिन भी जेल में रहना। जेल की बात तो छोड़ो, मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, तो मुकदमा दर्ज होते ही हालात खराब हो जाती है और कोई सुनवाई को नहीं, मार्गम को देखे को नहीं है। अपनी जो पार्टी के संगठन के लोग हैं उनके प्रति उल जुलूल बातें है ना, सिर्फ मुकदमा मात्र दर्ज होने से हो जाती है, शुरू हो जाती है। मानव को संभाले। लेकिन हम सोच सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, अब्दुल गफ्फार खान जी ने, आपके और जो नेता थे उन्होंने कितनी यानी टाइम तक जेलों के अंदर रह करके और आजादी के आंदोलन में वो किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में देश की सरकार है और उसके बाद कितनी त्वरित गति से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे काम अचानक करने, 200 साल की गुलामी, और 200 साल क्या, मैं तो ये कह सकता हूं उससे पहले भी, क्योंकि देश है वो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए देश को पहले भी बड़ी मुश्किल देश कह सकते थे, लेकिन छोटी छोटी रियासतें थी, अपने अपने उनकी सेनाएं थी, अपने अपने काम थे, अपने अपने सभी के वर्ग थे। तो इसलिए उस हजारों सालों की जो ये सिस्टम था पूरा का पूरा देश के अंदर बिगड़ा हुआ, उसको एक करना सबसे बड़ी चुनौती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश को एकीकृत करने का काम किया। पाकिस्तान अलग हुआ, इसलिए बहुत सी रियासतें, बहुत से राजा है वो वहां जाना चाहते थे, उनको मनाने का काम किया। और फिर इस देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर IIT, IIM ऐसी संस्थाएं खोल करके देश को एकदम त्वरित गति से देश है वो कैसे चले, इस काम को करने का काम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। तो याद ही नहीं करना चाहिए, आज हमें उनके कदमों पर चलने का प्रतिज्ञा भी हम लोगों को, प्रण भी हम लोगों को लेना चाहिए कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर इतना बड़ा संघर्ष किया उनको हम याद करके उनकी बताई हुई, आज उनका एक वीडियो कई दिनों से चल रहा है कि इस देश को बचाने का काम भी आप लोगों को करना है, इस देश को संभालने का काम भी आप लोगों को करना है। इस तरह के वीडियो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के वीडियो भी ऐसे आ रहे। तो हम लोगों को आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हम सब लोगों को मिलकर के करना है। क्या हालात है पूरे के पूरे देश की, किस तरह से आर्थिक तंगी के दौर में हम लोग जा रहे हैं, किस तरह से बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, किस तरह से महंगाई देश की बढ़ रही है, किस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया का मूल्य वो गिर रहा है, किस तरह से सोने का रेट है वो बढ़ रहा है, और किस तरह से हम लोग विदेशी जो हमारी जो दुश्मन ताकतें, उनके सामने भी हमारी आज की हालात क्या है। पिछले 10 सालों से हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ अपने कह रहे हैं विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो कोई जो हमारे रूस को छोड़ करके कोई भी देश हमारे साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री जी 80 देशों की यात्रा करने कहां गए, क्या लेने जा रहे हैं? सिर्फ अडानी और अंबानी का व्यापार सेट करने के लिए
जा रहे हैं। आगे आगे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, दूसरे दिन अडानी अंबानी जी पहुंच जाते हैं, फिर वहां उनका व्यापार सेट होता है और उसके बाद वो आते हैं। इसके अलावा कोई काम देश के अंदर नहीं है। जैसा कि आप सबको मालूम है, देश की आजादी में जिस तरह से पंडित नेहरू जी का विशेष योगदान रहा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़े लंबे समय तक एक आंदोलन की शुरुआत लगातार रखी। जब कांग्रेस का गठन हुआ उसके बाद से लेकर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि देश को आजाद करना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा, और उसी के अनुरूप हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े परिवार से थे, उनकी शिक्षा दीक्षा सब बाहर के मुल्कों में हुई। वहां पढ़ने के बाद देश के अंदर आए, उन्होंने देश के गाँव कस्बों के अंदर जब अपने दौरे शुरू किए तो देश की हालत देखकर उन्हें निश्चित रूप से ये लगा कि अब वास्तव में जो गुलामी है वो हमारे गाँव और छोटे शहरों के अंदर बसती है, इस गुलामी से हमें छुटकारा पाना होगा। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपने सारे वो सुख सुविधाएं जो उनके पारिवारिक से मिल रही थी वो सारे का त्याग करके उन्होंने घाटी धारण करके और देश के अंदर आंदोलन की, देश को आजाद कराने की एक जोत जलाई। और जब हमारे पंडित जी ने 1952 में भाखड़ा डैम को तैयार किया था, भाखड़ा डैम से भाखड़ा डैम निकाल के बिजली उत्पादन किया, अनेक ऐसे एम्स और हॉस्पिटल वगैरह खोले, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हमारे कुछ भी नहीं था, और देश आज़ाद हो रहा है तो उस टाइम में बहुत बड़े कष्ट में एम्स सामने पहुँच गए। तो आज सब समझते हैं, मैं आज पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज सूरतगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जनसभा केंद्र के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया गया, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो आज़ादी के आंदोलन में योगदान था और हम इस देश को आज़ादी के बाद आधुनिक भारत बनाने में जो योगदान था उस पर चर्चाएं की गई, और हम सब लोगों ने प्रण लिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो किए हुए काम हैं देश को आधुनिक बनाने के, देश को आगे बढ़ाने के, देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाने के, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेगी, ताकि इस देश के संविधान को, ताकि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाया जा सके और इस देश को मजबूत करने का काम किया जा सके।